जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्य काल में सामाजिक जीवन जो था, सामाजिक परिवेश था, वह कैसा था, किस प्रकार के उस समय के लोगों की सामाजिक स्थिति थी, किस प्रकार के उस लोगों की सामाजिक समझ थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रशासनिक सामाजिक जीवन में अशोक सम्राट के बारे में जानते हैं, अशोक मौर्य जी के बारे में कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अशोक जी ने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और उन्होंने किसी भी धर्म पर, दूसरे धर्म पर मतलब कोई भी मतलब चीज़ अपना नहीं थोपा था बौद्ध धर्म का। भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था लेकिन वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म त्यागने के पश्चात बौद्ध धर्म अपनाया है। ठीक है, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म जब त्यागा तो उन्होंने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने अपने नाम के आगे देवा नाम प्रियदर्शी जोड़ा। ठीक है, जो कि ब्राह्मण धर्म त्याग दिए थे। ठीक है, और देवा नाम प्रियदर्शी जोड़ा जो कि संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इससे सिद्ध यह होता है कि जब उन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया तो दूसरे धर्मों को उन्होंने बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं दिया। संस्कृत जो है वह अधिकतर हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण वगैरह लोग ज़्यादा उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़कर देवा नाम प्रियदर्शी जो कि संस्कृत का शब्द है उससे जोड़ा था अपने नाम के आगे। ठीक है, यानी कि देवों का प्रिय जिसे कहा जाता है, देवा नाम प्रियदर्शी अशोक। ठीक है, तो अशोक जी ने अपने 11वें शिलालेख में यह आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों को नहीं सताएगा। ठीक है, तो अपने 11वें शिलालेख में उन्होंने क्या आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों को नहीं सताएगा। उन्होंने आजीवक संप्रदाय को 4 गुफाएं भी दान दी थी। गया में जो 4 गुफाएं थी, ठीक है, उसे भी उन्होंने दान दिया था। ठीक है, पशु बलि पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। पशु बलि जो कि करना ही नहीं चाहिए यार, कितना पाप का काम है। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, साग भाजी बस खाता हूँ और कुछ मांस मछली वगैरह कुछ भी नहीं खाता। ठीक है, देखिए कोई भी कितना प्यारा जानवर होता है, चल रहा होता है, बढ़िया चल फिर रहा होता है, 2 पैरों पर 4 पैरों पर, उसे पकड़ के रेत देते हैं एकदम उसके जान के निकलते तक। मुर्गी होती है तो उसको पकड़ के एकदम मुरकेट के एकदम गर्दन ऐंठ कर उसको मार दिया जाता है। फिर उसके वो पानी में, गर्म पानी में डाल दिया जाता है। फिर उसके जितने भी पंख वगैरह होते हैं छील दिया जाता है। बकरे का भी सेम वही किया जाता है, आग में उसको पूरा भून के। मतलब जो व्यक्ति अगर मान लो जिंदा है उसे इस तरह से किया जाता कितना बुरा है, लेकिन इंसानों को ये समझ नहीं है, जानवरों के साथ ऐसा कर दिया जाता है। तो बलि के नाम पर, पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और कुछ हद तक उस समय मांस वगैरह पर भी प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो शांति का मतलब संदेश देता है। कर्म कांड पर रोक लगाया गया था। देखिए पूजा पाठ के नाम पर जो ब्राह्मण लोग होते हैं आज भी। ठीक है, जैसे बड़े बड़े पंडित जी लोग होते हैं, वो लोग अपने दान दक्षिणा के नाम पर ही बहुत सारे पैसे जो है जजमान से लूट लिया करते हैं। लूटना ही कहेंगे, अब क्या कहें, जैसा भी था दक्षिणा वगैरह जो भी हो। तो इन्होंने कर्म कांड पर फिर रोक लगा दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ब्राह्मणों की आय में जो है वह कमी देखी गई। ठीक है, ब्राह्मणों की आय में कमी आ गई। इससे कर्म कांड का पूरा इन्होंने अंत कर दिया, मतलब रोक लगा दिया। इस समय दास का प्रचलन था कि व्यक्ति जो है दास वगैरह बना सकते थे, लेकिन उस समय ये भी प्रथा थी कि दास वगैरह जो है इनका आदर भी करना है। नौकर दास जो है उनका आदर करना। इस समय जो है स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अच्छी इसलिए थी क्योंकि देखिए स्त्रियां जो है वह अगर उनका पति गुजर जाता है, यानी कि स्त्रियां अगर विधवा हो जाती हैं, ठीक है, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने की भी यहाँ पर अनुमति थी, यानी कि स्वतंत्रता थी। इसे छंदवासिनी कहा जाता है। ठीक है, जो महिला अपने पति के मृत्यु के पश्चात यानी कि विधवा रूप में ही अपना जीवन यापन करना चाहेगी उसे छंदवासिनी कहा जाता है। ठीक है, और यदि अगर वह स्त्री किसी और के साथ विवाह करना चाहता है तो स्त्री पुनर्विवाह या फिर विधवा पुनर्विवाह का भी उस समय प्रचलन था। कितनी अच्छी बात थी, होना भी चाहिए। जिस प्रकार से एक महिला के ख़त्म हो जाने के बाद उसका पति जो है दूसरी शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, उसी प्रकार से महिलाओं को भी इसमें स्वतंत्रता थी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूप जीवा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी महिला को इसमें ज़बरदस्ती नहीं झोंक दिया जाता है। इसमें क्या है कि जो महिला है उसे मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए काम अगर वह अपने मर्जी से करना चाहती है तो कर सकती थी, उसे उसमें ढकेला नहीं जाता था। ठीक है, इसकी देख रेख के लिए गणिका अध्यक्ष रखा जाता है। गणिका का अर्थ ही होता है वेश्यावृत्ति करने वाली। ठीक है, तो गणिकाओं का इनका भी मतलब अध्यक्ष होता है, इसे कहा जाता था गणिका अध्यक्ष। ठीक है, कितनी अच्छी स्थिति थी जब हमारे यहाँ ये सब जो है स्त्री पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह वगैरह। ठीक है, विधवा को स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए उसे कोई टॉन्च नहीं करेगा। तो ये सब आज से नहीं था, मतलब बहुत साल पहले से था, लेकिन विदेशी आक्रांता यहाँ पर आते गए। यहाँ की जो बहन बेटी माँ थे उन पर नज़र डालते गए, इसलिए वो अपने सर पर घूंघट डालने लगी। नहीं तो घूंघट में आप कभी माता सीता को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो
भारत जो है हमेशा से महिलाओं के वुमेन डेवलपमेंट के लिए हमेशा से रहा है, ठीक है। लेकिन जो विदेशी लोग होते हैं वो हमेशा भारत में आते गए आक्रांता लोग, ठीक है, गंदे गंदे अब मुस्लिम आक्रांता आते गए। उसके बाद हरामी जो ईसाई देश वाले हैं, यूनान के लोग क्या बोलते हैं उनको, यूरोप वाले, वो सब आके पूरा अंग्रेज लोग, ठीक है। बहुत मतलब खून खौलता है, इसलिए ये सारी बातें करता हूँ मैं, ठीक है। उनके यहाँ से जितने भी आए तो साथ में लेखक लेकर आए, तो लेखक लोग जो थे अच्छी अच्छी बातों को देखे और जो भी बुरी बातें थे उन्हें बस लिखा, और अच्छी अच्छी बातों को अपने देश में ले गया, अपने अशिक्षित, अनपढ़ और घटिया वैश्यावृत्ति करने वाले देशों में ले जाकर फिर उन्होंने अपने देश को संवारा। और 3-4 सालों तक 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने और उससे पहले जितने भी विदेशी आक्रांता हैं उनका सामना करते हुए हमारा भारतवर्ष जो है 800 सालों की जो गुलामी है धीरे धीरे करता हुआ काफ़ी हमारी जो संस्कृति थी वह संकुचित हो चुकी थी और भारत को फिर हीन समझने लगा। लेकिन इस समय देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था था, सबके लिए अच्छा व्यवस्था था, ठीक है। और जो है फिर भारत अब भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये सारी बातें जो हैं वो विदेशियों को चुभती है आज भी, ठीक है, क्योंकि भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2027-28 में वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, साल के अंत में चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। इस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता था, ठीक है। पति पत्नी दनादन लड़ाई हो रहा है, पटकी पटका एकदम, तो क्या मतलब, उससे अच्छा तलाक ले जाओ। तलाक लेने के लिए एकदम गजब का शब्द का प्रयोग किया गया है, मोक्ष, ठीक है, मतलब तलाक ले लिए मतलब मोक्ष मिल गया, ऐसा टाइप से, ठीक है। तो प्रथम बार जन्म मृत्यु का पंजीयन भी उसी समय किया गया था। देखिए आज सरकार जो है स्कीमें चलाती हैं विदेशों से, मतलब सीख कर, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, विदेशों से सीख कर ये सब चलाया जा रहा है, ऐसा वाला नहीं है। देखिए हजारों वर्ष पूर्व जब ईसा मसीह जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी पूर्व, यानी कि 2023 चल रहा है अभी ईसा मसीह को जन्म को, ठीक है, ईसा मसीह के हिसाब से, उससे भी पहले का है ये बौद्ध धर्म, मतलब मौर्य साम्राज्य, ठीक है। 261 ईस्वी के आसपास से की बातें हैं, ठीक है, 260-70 ईस्वी के आसपास की बातें हैं, ठीक है, 60-50 के आसपास की बात। उस समय जन्म मृत्यु का भी पंजीयन होना प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बार जन्म मृत्यु का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो हम लोग बनवाते हैं, ये पहली बार कब हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य में हुआ था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नमूना अगर देखें उस समय का था, जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो था स्तंभ, और स्तंभ में भी सबसे अच्छा स्तंभ अशोक स्तंभ इसका बेहतरीन नमूना था, ठीक है। उस समय पाटलिपुत्र को विश्व के नगरों की रानी कहा जाता है। पूरे विश्व में जितने भी नगर थे उन सभी नगरों में सर्वश्रेष्ठ था हमारा पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व के नगरों की रानी कहा जाता है। और आज देखिए पटना तो भले ही राजधानी है बिहार का जैसा भी, लेकिन बिहार की स्थिति आज कितनी दयनीय है आप लोग समझ सकते हैं। वहाँ के भाषाओं को, वहाँ के लोगों को किस दृष्टि से देखा जाता है आप लोग सोच लीजिए। इतने महान धरती, इतने महान मिट्टी के वो लोग हैं, अपनी संस्कृति को थोड़ा सा अच्छा से फील कीजिए, अपनी महानता को समझिए बिहार वालों और सुधारिए अपने आप को, ठीक है। गलत चीज़ में ना लेंगे, जो कह रहा हूँ वो सही बात ही है, ठीक है। महल जो है उस समय मुख्यतः जो है लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। उस समय जो महल था मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। हम लोग पिछले बार में वास्तुशास्त्र या फिर वास्तुकला के बारे में देखा था, तो बताया था कि जो घर थे वो मुख्यतः लकड़ी के बने हुए थे, उसी प्रकार से महल भी थे वो लकड़ी के बने हुए थे। जिस प्रकार आज हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्रालय के मतलब मंत्री जो हैं वह है नितिन गडकरी, तो उस समय उस पर सड़क अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता था। मौर्य काल के सड़क अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता है। परिशिष्ट पर्वत नामक जो जैन ग्रंथ है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे जैन धर्म का अपनाया इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। राजकोषीय वर्ष जो है आषाढ़ यानी कि जुलाई में प्रारंभ होता है, जैसे अभी हो तो किस में प्रारंभ होता है, मार्च में ख़त्म होता है और अप्रैल से स्टार्ट होता है। अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल से लेकर फिर मार्च तक क्या होता है, चलता है, ठीक है। अप्रैल 2023 से 24 मतलब मार्च 2024 तक अभी का जो है वित्तीय वर्ष चलेगा। तो उसी प्रकार से उस समय कब स्टार्ट होता था, आषाढ़ में स्टार्ट होता था, लगभग अभी के हिसाब से जुलाई में, ठीक है। अब प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं। उस समय सबसे बड़ा जो पद होता था हमेशा की तरह राजा ही सबसे ऊंचा पद होगा, ठीक है, बड़ा पद होगा। उसके बाद राजा का बेटा यानी कि युवराज होगा। जो प्रांत होता था, प्रांत के अधिकारी होते थे, उन्हें कहा जाता है प्रांतपति कहा जाता था, ठीक है, प्रांतपति। और जो जिला होता था उसे कहा जाता था विश कहा जाता था, ठीक है। और इसके अधिपति को कहा जाता था विशपति, ठीक है, विष वाला पति नहीं, मतलब विषपति, ठीक है, विष वाली सिर्फ पत्नियां ही होती हैं। 10 गांवों का एक छोटा मालिक या फिर गोप उसे कहा जाता था। 10 गांवों का एक अगर मालिक था तो उसे गोप कहा जाता था। 10 गांवों को मिला दिया जाता था, उसका एक मालिक बना दिया जाता है, जैसे आजकल जनपद वगैरह बना दिया जाता है, और उसके मालिक को फिर गोप कहा जाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हमेशा से देखते आए हैं कि गाँव ही थी, ठीक है। इसका नियंत्रण, गाँव का जो नियंत्रण करता था वो कौन करता था,
ग्रामिक या फिर मुखिया जिसे कहा जाता था वो करता था। उस समय का जो न्यायाधीश था उसे राजुक कहा जाता था। या जो है व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसे पुरस्कृत कर सकता था और बुरा काम करे तो उसे दंड भी दे सकता था राजुक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी सामाजिक जीवन के बारे में। इसके बाद हो सके तो एक क्लास और रहेगा, उसके बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।